श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपाद संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिणानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी प्राधिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् नित्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनःसिद्धिर्मुक्तां प्राप्नोत्य संशयः तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। हा हा श्रीवल्लभाधीश हा हा कृष्ण मुखाम्बुजम् हा हा वियोग भावाग्नि देहि में निज दर्शन। अधिक मास पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ, तत्पश्चात पुनः सावन हिंडोरा प्रारंभ हुए। अधिक मास भी है और अधिक मास में अधिक समय भी हो गया सत्संग में वापस जुड़े। पूर्व में 24वें श्लोक का चिंतन हम कर रहे थे। गत 4-5 सत्संगों में हमने इस 24वें श्लोक के जो उक्त 2 नाम श्री गोसाई जी ने प्रकट किए, जिसमें प्रथम उपासनादि मार्गादि मुग्ध मोह निवारक, जो 70वां नेम श्री सर्वोत्तम जी का है, और 71वां भक्ति मार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत। पूर्वोक्त नाम में उपासनादि मार्गों में जो मुग्ध यानी कि मोहित हो जाते हैं पुष्टि जीव, उनको वहां से निवृत्त करके पुनः पुष्टि बीज का रोपण करते हुए आप श्री आचार्य चरण उनके भक्ति को विकसित करते हैं। और तत्पश्चात किस प्रकार से, कौन सी भक्ति द्वारा, तो विलक्षण भक्ति, भक्ति मार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत, भिन्नता कैसे दिखाते हैं। सभी मार्ग, सभी विचार, सभी फिलोसॉफीज, सभी प्रकार के विभिन्न धर्म आध्यात्म के जो आयान हैं, उनको दर्शन करते हुए, चिंतन करते हुए, कोई कर्म मार्ग में, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई उपासना मार्ग में, कोई पूजा मार्ग में, कोई यज्ञ मार्ग में, विभिन्न प्रकार से जो जीव उनमें मोहयुक्त होकर, उन कर्मों के बंधनों में बंधकर जो उपासनादि मार्गों में तत्पर हो चुके हैं, उनको स्नेहात्मिका, स्नेह रूपी, प्रेम रूपी, भाव रूपी भक्ति द्वारा, और उसमें भी किस प्रकार की भक्ति, तो वैलक्षण्यानुभूतिकृत, विलक्षण रूप की भक्ति, जहाँ कोई बंधन बिना स्वच्छंदता से जीव भक्ति कर सके, ऐसी पुष्टि भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का आप जीव को दान करते हैं। उसमें पूर्व में हमने विभिन्न प्रकार के उपासनादि मार्गों का चिंतन किया था कि उन उपासनादि षोडशोपचार, अष्टादशोपचार, द्वादशोपचार, पंचोपचार आदि पूजन प्रकारों में, पूजा मार्गों में जगाना, पौढ़ाना, नैवेद्य सभी कुछ मंत्राधीन देव मंत्राधीन होकर ही उसको स्वीकार करते हैं। और इसीलिए जो मंत्र के अधीन होता है वो कभी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। मंत्र में जो बंधे हुए हैं, पुष्टि पुरुषोत्तम तो स्नेहवश है। वहां शहराय चरण आप आज्ञा करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का हमने पूर्व में चिंतन किया था कि केवल निर्मल भक्ति द्वारा श्री प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है और प्रभु उसके द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम, प्रहलाद जी का हमने पूर्व में चिंतन किया
प्रहलाद जी दैत्य बालकों से कहते हैं कि स्वार्थ रहित उज्ज्वल भक्ति से ही हरि प्रसन्न होते हैं। अमलया भक्त्या, उसमें हमने दमला जी का भी स्वरूप का चिंतन किया। श्री दामोदर दास हरसानी जी का नाम दमला है। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि अमला ते दमला भय। अमल भक्ति यानी जिसमें अपेक्षा रहित, निष्काम, निस्वार्थ, निस्संदेह, दोष रहित जो भाव है वो अमल भक्ति है। और ऐसी प्रियते अमलया भक्त्या, मुझे कैसी भक्ति प्रसन्न है भगवान कहते हैं तो अमलया भक्त्या। तो ऐसी अमल भक्ति जिसमें स्वार्थ रहित भाव है वो प्रभु को प्रिय लगती है। भगवान स्वयं भी आज्ञा करते हैं, वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रियः सपतिम यथा। भक्त लोग अपनी निष्कपट सेवा से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मंत्र द्वारा प्रभु को वश में करना असंभव है। मंत्र से उनको बुला सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, पर उनको ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि हम जो कह रहे हैं वो करना ही पड़ेगा। वो देना जो मंत्राधीन देव हैं उनके स्वयं के हाथ में नहीं है, क्योंकि मंत्राधीन जो देव हैं वो भी पूर्ण की आज्ञा बिना कुछ कर नहीं सकते। वो विभूति स्वरूप है। जैसे प्रतिबिंब में, कांच में रिफ्लेक्शन हम जब देखते हैं तो रिफ्लेक्शन में जब तक हम हाथ ऊपर नहीं करते तब तक रिफ्लेक्शन अपना हाथ ऊपर नहीं करता है। रिफ्लेक्शन विदाउट योर एक्शन, रिफ्लेक्शन डजंट मूव, वो हिलता नहीं। आप हंसेंगे तो रिफ्लेक्शन में आपका चेहरा हंसेगा। तो ऐसे जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम के विभूति रूप यानी कि रिफ्लेक्शन रूप जो देव हैं, जो मंत्राधीन हैं, वहां आप कुछ भी मंत्र से उपासना आदि करो, पूजा करो, वो कार्य संपन्न करने हेतु ठीक है, परंतु वो स्वतंत्र रूप से आपको फल दान नहीं कर सकते। इसीलिए वो विभूति रूप है, पूर्ण रूप नहीं। पूर्ण रूप जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो तो केवल स्नेह के ही वश हैं, उसके ही अधीन है। जैसे गोपी प्रेम की ध्वजा इस पद में, जिन गोपाल किए अपने बस उर्धर श्याम भुजा, वहां ठाकुर जी को अपने बस किया है। यहाँ देव को वश में नहीं किया है, देव को बुलाया है। अगर वो मंत्र की जो परिभाषा है, मंत्र की जो सीमा है, उसके बाहर जाके अगर उनकी उपासना होती है तो वहां दोष लगता है, वहां उसे अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि वेद की मर्यादा है। यहाँ तो प्रेम लक्षणा भक्ति में वेद मर्यादा जहां पूरी होती है वहां से ये भक्ति का प्रारंभ होता है। उद्धव जी का जिस प्रकार ज्ञान शून्य हो गया फिर प्रेमी होकर और ब्रज से लौटे, उस प्रकार जब वेद भी नेति नेति यानी इसके आगे हम और बहुत है पर हमें वर्णन में नहीं आता, वेद कहते हैं कि पुरुषोत्तम की लीला को पूर्ण रूप से वही अनुभव कर सकता है कि जो प्रेमवश जिनके अधीन वो स्वयं हो जाएं। ऐसे वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या, मुझे भक्ति द्वारा, निर्मल भक्ति द्वारा, निष्काम भक्ति द्वारा जो भक्त मुझे अपने वश में करते हैं, जैसे ताही अहीर की छोहरिया सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, तो वो निष्काम भक्ति है। ठाकुर जी को एक छाछ के लिए नाचना भी पड़ता है। वो जो निष्काम भक्ति है, वो निष्काम भाव है, वो गोपीजनों का सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए गोपीजनों को उनसे ऊपर फिर किसी को नहीं गिना, न ऋषियों को गिना, न तपस्वियों को गिना, न साधुओं को गिना, न किसी ज्ञानी को गिना, क्योंकि उनसे ऊपर की अवस्था में, गोपीजनों से ऊपर की श्रेष्ठ अवस्था में कोई देव भी नहीं आते, क्योंकि जिस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है उस अवस्था को प्राप्त करना और किसी के बस में नहीं। जो परब्रह्म को अपने वश कर ले, ऐसी जो शक्ति है उनका नाम गोपिकाएं हैं। तो इस प्रकार श्री हरिराय चरण भी आज्ञा करते हैं, उसका भी हमने पूर्व में चिंतन किया। ये थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया है, तो मेरा भी रिकैप हो जाए, थोड़ा आपका भी रिकैप हो जाए कि हमने पिछली बार क्या चिंतन किया था। श्री हरिराय चरण शिक्षा पत्र में आज्ञा करते हैं, दुराराध्यस्य सेवैव वशीकरण साधनम, असंख्य साधनों से दुराराध्य श्री कृष्ण को वश में करने का एकमात्र साधन उनकी भावमयी प्रेममयी सेवा है। किसी और अनुभवी रसिक महापुरुष ने इसी बात को बड़े सुंदर ढंग से बताया है। ब्रज गोपांगण कर्दमेशु विहरन विप्राद्वरे लज्ज से
ब्रूषे हुंकृति गोधनैः स्तुतिशतैर्मौनं विधत्से सताम् दास्यं गोकुलपुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु मन्ये कृष्ण तवांग्री पंकज युगम प्रेमैकलभ्यम मुहुः। भाव यह है कि हे कृष्ण, तुम व्रज गोपों के प्रांगणों की कीचड़ में विहार करते हुए वेद पाठी विप्रों के यज्ञ में आने में लज्जा करते हो। यानी प्रथम में कहा कि व्रज ग्वाल बालों के नंदराय जी, उपनंद, सुनंद, वृषभान जी आदि इन सबके आंगनों में जहाँ गायों का गोबर पड़ा रहता है, जहाँ मिट्टी गीली रहती है, जहाँ कीचड़ होता है, ऐसी व्रज की गलियों में ठाकुर जी आपको खेलना पसंद है। उस व्रज रज से, उन गायों की चरण खुर रज से, उस गोबर युक्त व्रज रज से आपको अपने श्रीअंग को मंडित करना पसंद है। परंतु यज्ञशाला में जहाँ वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, वहां आपको आना पसंद नहीं, लज्जा करते हैं। गायों की केवल हुकार से तुम बोलते हो क्योंकि तुम गोपाल हो। गायों की केवल हुंकार से तुम बोलते हो क्योंकि तुम गोपाल हो, परंतु बड़े बड़े महापुरुषों की सैकड़ों स्तुतियों को सुनकर भी मौन व्रत धारण रखते हो। रामवत गाय मधुर नाद बछड़ा हितकारी, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कौसुक। जैसे ही गायों की ध्वनि प्रभु प्रातः काल श्रवण करते हैं, रामभत गौ मधुर नाद, गायों की ध्वनि को सुनकर ठाकुर जी तुरंत जग जाते हैं और उन गायों के बछड़ों के लिए, उन बछड़ों को उठाने के लिए, उन्हें लाड़ करने के लिए ठाकुर जी नंद भवन में श्री यशोदा जी नंदराय जी के घर से दौड़ते हुए और सीधे उन गायों के बछड़ों के पास पधारते हैं। और वही जो महापुरुष हैं, जो स्तुतियां करते हैं आपकी, कितने उन्होंने आपके नामों का उच्चारण किया, कितने आपके लिए स्तुति रची, कितने आपके लिए उन्होंने प्रशंसा की, आपके गुणानुवाद किए, परंतु फिर भी उनके इतने बुलाने पर आप नहीं जाते और ये गायों के एक रंभन से, उनके एक आवाज देने से प्रभु आप दौड़े आते हो। तुम उन गोकुल की दीन आभीर अहीर कन्याओं का दासपना स्वीकारते हो और बड़े बड़े जितेंद्रिय, तपस्वी और मुनियों का स्वामी बनना भी नहीं स्वीकारते। जो बिल्कुल सामान्य ब्रज की अहिरनीय, भीलनीय ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपिकाएं हैं, सामान्य यानी कि वो कभी सामान्य नहीं है, अप्राकृत हैं वो। सामान्य अर्थात यहाँ जो उनकी लाइफस्टाइल है, आज भी जिन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिन गांवों में फैसिलिटीज नहीं है, जिन गांवों में हॉस्पिटल नहीं है, जिन गांवों में पानी की सुविधा नहीं है, ऐसे गांवों में जिस प्रकार से आज भी कुएं में से जल खींचकर अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को जीते हुए वही आदिवासी कई प्रजातियां आज भी हम देखें तो वो उसी प्रकार से जीती। तो वैसे ही इतनी सिंप्लिसिटी के साथ अपना पूर्ण कंसंट्रेशन हर चीज में लगाते हुए, छोटी छोटी बातों को स्वीकारते हुए जो ये ब्रजांगनाएं जीती हैं, उनके दासत्व को तो आप तुरंत स्वीकार लेते हो। और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, जिन्होंने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, अंतःकरण को अपने वश में कर लिया, उनका स्वामित्व यानी उनके स्वामी बनना या उनको आप स्वीकार नहीं करते। इससे हे प्रभु, मैं ऐसा मानता हूं श्री कृष्ण का युगल चरणारविंद बार बार केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है। यानी यज्ञ द्वारा, तप द्वारा, ज्ञान प्राप्त करके, दान करके, अच्छा ये सभी बातें करके ये सब करो, पर प्रेम नहीं है, अगर प्रेम शून्यता ये सभी चीजों को खाली क्रिया बना देती है और आपको नारायण प्राप्त हो जाएंगे, विष्णु प्राप्त हो जाएंगे, पर श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। विभूति प्राप्त हो जाएंगे पर पूर्ण कभी प्राप्त नहीं हो। तो केवल और केवल विशुद्ध प्रेम ही
श्री महाप्रभु ने क्यों कहा विशुद्ध यमुना तटे सकल गोप गोपी वृते। यमुनाष्टक में आप आज्ञा करते हैं ये विशुद्ध यमुना तट कैसा है कि जो गोपी जन हैं उनको और श्री ठाकुर जी को उनका जो स्नेह है, जो प्रेम है, ऐसा विशुद्ध प्रेम, यानी गोपिकाओं ने जब तपस्या करी, कात्यायनी व्रत किया। आजकल सब कन्याएं गौरी व्रत करती हैं। ऐसे पुष्टि पहले भी मैंने एक बार कहा था सत्संग में, पुष्टि मार्गीय कन्याओं को, लड़कियों को कात्यायनी व्रत करना चाहिए, गौरी व्रत नहीं करना चाहिए। तो जब कात्यायनी व्रत करते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण हमारे वर बने, पति बने, ऐसा वहां श्री यमुना जी से विनती करते हैं। तो ऐसे श्री यमुना जी उन गोपिकाओं के भावों को विशुद्ध यमुना तटे, ऐसे विशुद्ध प्रेम युक्त जो गोपी जन हैं जिनको श्री कृष्ण ही अपने पति रूप में चाहिए, अपने स्वामी के रूप में चाहिए, उनके भाव को श्री यमुना जी पूर्ण करने वाली है। तो इसलिए विशुद्ध भाव ही केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करा सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि उपासना में पूजा प्रचार विशेष है, यानी पूजा का विस्तार है, और वेद विधि के पालन करने का महान आग्रह है। और उपासना में उपास्य देवता मंत्राधीन होने के कारण विभूति रूप है, साक्षात पुरुषोत्तम नहीं। जबकि सेवा मार्ग में केवल सेवकों के स्नेह का ही साम्राज्य है और उसी प्रेम से ही वह सेव्य प्रभु प्रसन्न होता है। और सेवा स्वरूप भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, विभूति रूप नहीं। तो जो सेव्य स्वरूप है, सेवा का जो स्वरूप है, जो सेव्य स्वरूप है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है, विभूति रूप नहीं, मंत्राधीन नहीं है, स्वाधीन नहीं है, भक्ताधीन है। तो जो भक्ताधीन है, स्नेहवश है, वो सेवा मार्ग के सेव्य स्वरूप हमारे माथे विराजते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। इस तरह उपासना मार्ग और प्रेम रूप भक्ति मार्ग में परस्पर महान विलक्षणता यानी अंतर है। इस विलक्षणता का आपने स्वयं अनुभव करके, विलक्षणता का यहाँ अर्थ यह है कि वो गलत नहीं है, पर ये उससे विशेष है। जो भक्ति मार्ग है, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि पूजा मार्ग जो है वो गलत नहीं बताए, पर उनसे विशेष, ये तो अच्छा है ही, पर इससे भी विशेष अगर कुछ हो तो वो क्या, तो वो भक्ति मार्ग है। तो इसलिए उचित ही है कि आप भक्ति मार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत, इस विलक्षणता का आपने स्वयं अनुभव करके पुष्टि मार्ग प्रकट किया है, इसीलिए आप इस विलक्षण मार्ग के प्रागट्य करता है। आगे यह शंका होती है कि जो उपासना वगैरह मार्ग हैं उनका पर्यवसान अर्थात अंतिम फल प्राप्ति पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नहीं होते। जो उपासना मार्ग हैं उनमें सब कुछ करे बाद, उपासना पूजा आदि सब करे बाद क्या प्राप्त होता है फल रूप में, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नहीं है, किंतु उनमें विभूति रूप ही सेव्य स्वरूप होता है। इसलिए अनुभव पर्यवसायी अर्थात आचार्य चरणों ने अपने अनुभव के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाला जो भक्ति मार्ग है उसका निरूपण करने से आपके प्रागट्य से पहले भक्तजन उपासना मार्गों में ही भक्ति मार्गीय ज्ञान समझते थे। यानी ये जो अलग अलग उपासना मार्ग हैं, विभिन्न भक्ति के अलग अलग संप्रदाय हैं जिसमें उपासना प्रधानता है, सेवा नहीं। जहाँ सेवा होती है, पर आज हम देखें वृंदावन के और अन्य स्थानों के ऐसे कितने मंदिर हैं जहाँ झारी जी भी हम दर्शन करेंगे तो पुष्टि मार्गीय दिखेंगी, जहाँ मंगला भी हो रही है, श्रृंगार भी हो रहे हैं, ग्वाल भी हो रहे हैं, राजभोग भी हो रहे हैं। ये पुष्टि सेवा परंपरा भाव रूपी, उसके साथ साथ हो रही है पूजा। वहां वस्त्र नहीं धराए जा रहे, पोशाक पहनाई जा रही है। वहां भोग नहीं धरे जा रहे, वहां प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। वहां आरती नहीं हो रही है, निराजन हो रहा है। तो इस प्रकार सभी अष्टायाम सेवा का पुष्टि मार्गीय प्रकल्प अपनाते हुए
श्री महाप्रभु के सिद्धांतों के सेवा की प्रबलता को समझते हुए उन सभी पूजा मार्गों में सेवा अवश्य हो रही है, परंतु उपासना मार्ग युक्त हो रही है। इसलिए श्री महाप्रभु के प्रागट्य से पहले जो भी मार्ग थे वो भक्ति मार्ग ही समझकर, उपासना मार्गों को भी भक्ति मार्ग समझकर और जीव उनमें तत्पर बने थे। उनके इस अज्ञान को पूर्व नाम से निवृत्त करा के आपने शरण मार्ग को प्रकट किया, यानी उपासनादि मार्गों से मुक्त करके और भक्ति मार्ग की विलक्षणता को प्रकट करके उनको आपने स्वीकार किया, निवृत्त करके, और फिर शरण मार्ग को प्रकट किया। इस शरण मार्ग में सेव्य श्री कृष्ण हैं और इन पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति ही इनका चरम परम फल है। इस शरण मार्ग को वैष्णवजन वेद विधि बोधित केवल भक्ति मार्ग न समझ लें, यानी ये जो शरण मार्ग पुष्टि भक्ति मार्ग में जो आपने प्रकट किया, यानी कि जीव को शरण लेना। पहले हम शरण मंत्र लेते हैं, कौन सा? तो श्री कृष्ण शरणम मम। ये शरण दीक्षा होती है, जिसे हम नाम दीक्षा भी कहते हैं। उसके बाद निवेदन होता है, नाम निवेदन, आत्मनिवेदन। तो ये प्रथम जो है वो शरण मार्ग है। शरण मार्ग आपने प्रकट किया और शरण मार्ग में सेव्य यानी जिनकी सेवा की जाती है वो श्री कृष्ण है, और पूर्ण पुरुषोत्तम की ही प्राप्ति, यानी ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ही प्राप्ति यहाँ परम फल है। इस शरण मार्ग को वैष्णवजन वेद विधि बोधित केवल भक्ति मार्ग न समझ लें, यानी जो वेद में बताया गया भक्ति मार्ग है केवल उतना ही नहीं, उससे भी और आगे। इस आशंका को दूर करने के लिए यहाँ 72वां यानी 72, 73, 74 इस प्रकार 4 नाम, 3 नाम यहाँ 25वें श्लोक में आप श्री गोसाई जी प्रकट करते हैं। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित प्रतिक्षण निकुंजस्त लीला रससु पूरितः। यानी प्रथम नाम है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, विलक्षण भक्ति मार्ग में शरण मार्ग को प्रकट करने वाले श्री महाप्रभु हैं। फिर श्री कृष्ण हार्दवित, श्री कृष्ण के हृदय भावयुक्त हैं, और प्रतिक्षण निकुंजस्त लीला रससु पूरितः। प्रतिक्षण जो निकुंज आदि लीलाएं हैं उनमें जो भरे हुए हैं उन लीला रस से, ऐसे आप श्री महाप्रभु हैं। इन तीनों नामों का विस्तार से चिंतन करते हुए कल सत्संग में पुनः एकत्रित होंगे। कल से प्रयास रहेगा कि नित्य लाइव सत्संग हो, रिकॉर्डिंग कम हो, ऐसा प्रयास करते हुए, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रमों की भी व्यस्तता थोड़ी बढ़ी है, तो तदनुसार जैसी अनुकूलता रहेगी प्रयास करेंगे कि नित्य ही इस प्रकार ज्वाइन हो। शनि रवि का भी यही आग्रह रहेगा कि शनि रवि भी हम एकत्रित हों और लाइव ही सत्संग करें। तो इस भाव से पुनः इस 24वें श्लोक को उपासनादि मार्गादि मुग्ध मोह निवारक भक्ति मार्गे सर्व मार्ग विलक्षण्यानुभूतिकृत, इन दोनों ही नामों को 24वें श्लोक को यहाँ पूर्ण करते हैं उनके भाव को। कल से 25वें श्लोक से और 72वें नाम से सत्संग को प्रारंभ करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो।
प्रभात की जय। श्री साईं जी परम दयाल की जय। शैलनाथ जी